अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएचसी एकेडमी। तो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस संस्था में। बच्चों, आज का आपको मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि कल की डेट का है 28/12/2020। कल उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, तो आराम से अब अपना फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह पूरा हम आज के जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एमपीपीएससी की ओर से, उसके बारे में हम कुछ डिटेल चर्चा यहाँ पर आज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और यह भी बताएंगे यह कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, यह आया है बच्चों 28 तारीख को, ठीक है, 28/12/2020 को। अब इसके बाद अपन देखेंगे बच्चों कि इसकी डेट क्या है। तो बच्चों, जिसकी डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो बताई जा रही है बच्चों, तो वह बता जा रही है 10 फरवरी 2021। यानी कि ये जो फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वह 10 फरवरी 2021 बताई जा रही है। ये फॉर्म जो है भरेगा कब से, तो यह फॉर्म जो भरने की डेट है बच्चों, तो यहाँ पे लिखी गई है उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर के 10 फरवरी 2021 को रात 12 बजे तक लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि हम mpl.gov, mpsc.com से भर सकते हैं। इसके बाद ये लिंक जो है बंद हो जाएगी। और यदि हमारे आवेदन में कोई गलती हो गई, ठीक है, तो यदि अपन उसको सुधारना है तो ये 15 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है ये लिंक ओपन की जाएगी। और यदि अपन कुछ एडिटिंग कराते हैं तो 15 रुपीज़ पर एडिटिंग चार्ज लगेगा। तो मेरा कहना यह है बच्चों कि आप अच्छी जगह से फॉर्म भरें, जहां पर आपका जो फॉर्म है अच्छे से फिल किया जाए, जिसमें से गलती होने की कोई संभावना ना रहे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि इन्होंने लिखा भी है कि ध्यान रखें कि आवेदक जो है या ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि का जो सुधार जो है मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। इसमें कोई भी त्रुटि है तो त्रुटि अवधि में सुधार करा लें। यदि आप में फॉर्म भरते हैं और त्रुटि होती है तो उसको एडिटिंग जरूर करवा लें। ठीक है बच्चों, अपन सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा पेपर की डेट दी गई है तो बच्चों 11 अप्रैल, ये इसको तो आप प्रिंट आउट निकलवा के घर के सामने ही चिपका लो अपने रूम में जहाँ पढ़ते हो। आप दिमाग में रह आएगा कि 11/4/2021 11 अप्रैल है बच्चों। यदि आज से हम यदि माने अपन तो हमारे पास पूरे लगभग 3 से यानी 100 डेज हैं, 3 महीने मोटा मोटी यदि अपन मानते हैं 3 महीने अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 पेपर होते हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, जो लास्ट बार भर चुके होंगे। जो बच्चे नहीं जानते तो वे जान लें। 2, एक है जीएस फर्स्ट और दूसरा होता है जीएस सेकेंड का। जीएस जो फर्स्ट होता है बच्चों, जीएस फर्स्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर जीएस फर्स्ट जो होता है वो भी इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है हमारा जीएस फर्स्ट। जीएस सेकेंड भी बच्चों 100 मार्क्स का होता है, सॉरी 200 मार्क्स का, तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग जो होती है बच्चों पेपर की, तो एक ही डे रहता है और इसमें 2 शिफ्ट रहती है। सपोज जैसे 10 से 12 जीएस फर्स्ट होगा और 2:15 से 4:15 तक जीएस सेकेंड होगा। ठीक है बच्चों, अब मेन इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं कि जो हमारा स्टेट सर्विस राज्य सेवा परीक्षा है और राज्य वन सेवा परीक्षा है, तो ये दोनों जो है बच्चों सेम डे में होती है। फॉर्म जो इसका साथ में भराया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जो जब आप यदि फॉर्म भरते हो तो इसमें आपका 12th में या ग्रेजुएशन में आपका मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। यदि आप राज्य वन सेवा का पेपर भरते हो तो आपका यदि मैथ्स है
12th में या फिर ग्रेजुएशन में तो आप राज्य वन सेवा भर सकते हो, यदि नहीं है तो आप राज्य सेवा परीक्षा ये वाला बस भरें। तो आप फॉर्म भराते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है कि बोथ या सिंगल, ठीक है, दोनों का। तो यदि आपका 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ्स है तो आप बोथ कर दीजिए, नहीं तो आप राज्य सेवा बने की ये वाला पेपर आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है बच्चों, जो एग्जाम होता है तो ये संयुक्त प्रारंभिक लिखा भी इन्होंने, संयुक्त यानी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होगी, दोनों का एग्जाम सेम होता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य सेवा परीक्षा अथवा दोनों का विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, सावधानीपूर्वक चयन करें, चयनित विकल्प के अनुसार ही आवेदन के अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाए। ठीक, जब आप वहाँ पे एग्जाम देने भी जाते हैं वहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शंस रहते हैं देखने के लिए, तो आपको वहाँ पे बोथ का चयन करना पड़ता है, जो आपकी OMR शीट रहती है दोनों, GS फर्स्ट एंड GS सेकेंड। आगे चलते हैं बच्चों, तो एज की जो है, एज जो है 21 साल होना चाहिए न्यूनतम, और मैक्सिमम होना चाहिए अपनी 40 ईयर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए। आगे चलते हैं बच्चों, तो पेमेंट जो है ऑनलाइन होगा, जो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो जनरली ऑनलाइन ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बच्चों यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट बताई गई है। ठीक, इसके बाद बच्चों जो कैटेगरी है, ठीक है, तो ऑनलाइन भरने से पहले चाहे आप SC को हो, ST को हो, OBC को हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो, ठीक है, लिंग महिला पुरुष कोई भी हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है बच्चों तो ये बनवा के रखी रहिए। ठीक है, और जो है यह सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2021 के पहले का होना चाहिए, ये बात याद आप जरूर रखिएगा। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो पेपर है वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को 2 सत्रों में सभी मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, और परीक्षा के 10 दिन पूर्व ही आपको परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी, आपका पेपर कहाँ पर है, ईमेल या SMS के माध्यम से। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट, यानी कि जो भी डिटेल्स आपको मिलेंगी तो आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी, आपको कोई भी डाक से लेटर नहीं आएगा कि आपका एग्ज़ाम है। ठीक, तो आपको वेबसाइट समय समय पर विजिट करते रहिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हुए हैं, जो भी है आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको टाइम पे पूरी प्रॉपर आपको न्यूज़ देते रहेंगे। ठीक है, और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के आप जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाइएगा चैनल के बारे में, तो वहाँ पर व्हाट्सअप लिंक है, तो उससे जाके आप जुड़ जाइए। हम जब भी एडमिट कार्ड आएगा, जब जो भी सारी इन्फॉर्मेशन से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो दोनों पे एलिजिबिलिटी बच्चों ये दी गई है। अब देखिए, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, यह फॉर्म कौन भर सकता है, तो सबसे पहले स्नातक सेवा परीक्षा 2020 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण, यानी कि जिन बच्चों का BA, ठीक है, जिन बच्चों का BA, ठीक है, या BSc या BCom या इंजीनियरिंग कुछ भी, ये सारे नहीं, उनका जब ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है तो वो, तथा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने जैसे सपोज जो कोई BSc में, तो उन्होंने BSc की सेकेंड ईयर की परीक्षा पास कर ली हो और BSc 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, लिखा है ना, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यानी 3rd ईयर में वो पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी इस आवेदन को डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चयनित परिणाम में कोई भी यदि कंप्यूटर त्रुटि यदि ध्यान में आती है तो अध्ययन को चयन को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। कि मान लो कोई एडिटेबल मतलब इसमें लिपिक वर्ड जैसे कंप्यूटर की त्रुटि जैसे यदि मतलब जैसे रिजल्ट निकलता है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो संस्था उसको PSC की संस्था उसको समझाएगी, एडिट करने को उसको अधिकार है। ठीक है बच्चों, आयोग की प्रणाली और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी, किसी प्रकार का ये सब चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे पद दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, पद आप देखिए यहाँ पे। ठीक, देखिए ये है द्वितीय श्रेणी राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन किसी भी कोई कागज़ को अपन को टेस्टेड करवाना होता है, गजेटेड अधिकारी के पास अपन जाते हैं, तो वही पद यहाँ पर दिए गए। ठीक है, देखिए पद पहला राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, दूसरा पद है राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक यानी GD। नेक्स्ट है जिला सेनानी, जनसंपर्क विभाग का है। ठीक है, फिर है सहायक संचालक जनसंपर्क स्कूल शिक्षा विभाग का।
फिर नेक्स्ट है सहायक संचालक सहकारिता विभाग का, सहायक संयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जेल विभाग की। ठीक, इसके बाद अपन आगे आएंगे जेल विभाग, अधीक्षक जिला जेल। ये हमारे इतने पद जो हैं बच्चों, ये हमारे किसके हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं। थर्ड ग्रेड के हैं राजस्व विभाग, जैसे नायब तहसीलदार, सहकारिता विभाग, ठीक है, सहकारिता निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, यानी कि ये हमारे पास टोटल पद है। टोटल पद हमारे पास जो है बच्चों तो वह 235 हमारे पास यहाँ पर टोटल जो पद जो हैं ये बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने जो कैटेगरीज दे रहती है ना, जो आपके फॉर्म में UR ST, उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, जैसे UR अनरिजर्व, ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल टाइप्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमी की व्हीकल सेक्शन, OH ठीक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, VH विजुअल हैंडीकैप्ड, HH हियरिंग हैंडीकैप्ड और MD मल्टीप्लाई डिसेबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, ये फुल फॉर्म जो फॉर्म में आपकी कैटेगरीज जो होती है डिफाइन होती है ना, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, तो इसमें जो आपके इसमें वेतनमान की वगैरह बात की गई है, जो है कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, वेतनमान छठी वेतन आयोग के अनुसार होंगे। ठीक, ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं ये सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा में सम्मिलित होने की उसके पास पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी, ठीक है, इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त। यदि आप जैसे कोई बच्चा जो है गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कोई उसका नाम नहीं है, उसकी डेट ऑफ ओरिजिनल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत डालता है, तो उसकी जो है उम्मीदवारी नष्ट कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बस वही इन्होंने दिया है कि विज्ञापन को ध्यान से भरना, आपको ध्यान सावधानीपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से आपको फॉर्म वगैरह भरवाना है। अब परीक्षा योजना क्या है बच्चों, तो वही इनकी सेक्शन दिया गया है कि इसमें 3 चरणों में पेपर होगा। ठीक है, कितने चरणों में होगा बच्चों पेपर, या पेपर जो है 3 चरणों में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी होगी मुख्य राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार की चयन की राज्य सेवा प्रारंभिक, यानी जो अभी एग्जाम जो अपन फॉर्म डालेंगे आप, तो इससे आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। यदि इसमें आप क्वालिफाई इसको कर लेते हैं, ठीक है, OMR शीट पे होगी या OMR शीट पर होगी। सेकंड होगी सेवा पदों के विभिन्न पदों के लिए राज्य उम्मीदवार की चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, या लिखित होगी, जैसे आपकी BA BSc के पेपर होते हैं ना, कॉपीज वगैरह मिलती है वैसे। फिर नेक्स्ट होगा व्यक्तित्व परीक्षा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब ये तीनों फेज को जो कोई कवर कर लेता है तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, तो आप जाएंगे हमारे गर्ग IAS PSC एकेडमी की वेबसाइट पे, तो MPPSC डिस्कशन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप क्लिक करेंगे तो सारा सिलेबस आ जाएगा कि प्री में क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, मेंस में क्या, उसमें सारी डिटेल हमने दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mpsc.in तथा www.mpsc.com पर इस विज्ञापन तक प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना, ठीक है, परीक्षा योजना यानी कि कैसे पेपर होगी तथा इसका पाठ्यक्रम, वेबसाइट आयोग की वेबसाइट www.mpsc.in तथा mpsc.com इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। तो अभ्यर्थी उस वेबसाइट से परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो इसका सिलेबस था पहले भी ग्रुप पे डाला था, एक बार मैं और डाल दूंगा इसका जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और वो वीडियो देख लीजिएगा, तो वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा सत्रांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की पेपर ये सेटर या मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधानिक उत्तर कुंजी, मतलब ये आंसर शीट जो होगी, तो आंसर शीट आपके जो है ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में, मतलब ये आंसर शीट जो भी आएगी तो आप इसमें आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, 40 रुपये शुल्क होगा प्रति प्रश्न हेतु, 100 रुपये शुल्क दिया जाता है प्रति, मतलब यदि एक क्वेश्चन को आपका सही है और आयोग गलत बता रहे तो आपत्ति लगाना चाहते हैं आप, तो आपका कितना रुपये लगेगा, 100 रुपये, और आपका 100 रुपये लग जाएगा और 40 रुपये टोटल चार्ज। ठीक, फिर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि ऐसे प्रश्न जिनका यहाँ पर जो आपत्तियाँ जैसे लगाते हैं अपन, ठीक है, ऐसे प्रश्न का उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्प में गलत उत्तर दे दिया गया है, तो विकल्पों में अन्य उत्तर सही है, तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को ही संशोधित किया जाएगा। तो मान लो यदि आपने जो आंसर गलत दिया है और आपके आंसर शीट में आंसर ही नहीं दिया उसका, तो एडिट किया जाएगा।
एक बात याद रखना, जो परीक्षा होगी तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होगी। यदि कोई एडिटिंग यदि वगैरह होगी तो हिंदी अनुवाद ही उसका मान्य होगा, इंग्लिश अनुवाद मान्य नहीं होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्प में सही उत्तर है, सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो, तो मतलब कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, विलोपित यानी कि डिलीट कर देंगे अपन। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यवेदन पर विचार करने के पश्चात अंतरिम रिपोर्ट बनाई जाएगी। मतलब जितने उसके विषय विशेषज्ञ रहेंगे, ठीक है, इंटेलिजेंट बंदे होंगे, ठीक है, वहाँ पर जितने अधिकारी होंगे उनके द्वारा एडिटिंग करके फिर ये क्या बनाई जाएगी, आंसर शीट बनाई जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जगह बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा के शहर। तो यहाँ पर सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, ग्वालियर। तो इसमें 3 देना पड़ता है अपने को, 1, 2 और 3। यानी कि आपको जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म, तो इसमें आपको 3 जो है जिले का चयन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, जहाँ आप रहते हैं फर्स्ट उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, दूसरी प्रायोरिटी देना अपने पास वाला, तो तीसरी प्रायोरिटी उससे अपने पास वाले से दूसरा पास वाला, ठीक, ऐसे। हालांकि आ जाता है इसी में फर्स्ट में, लेकिन कभी क्या होता है, अभ्यर्थी यदि ज़्यादा दे देते हैं, पर ज़्यादा परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उनको फिर सेकंड वाले का चयन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, आवेदन परीक्षा कोड सावधानीपूर्वक पर भरें। ठीक है, आप परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अगर मान्यता को किसी बीच में बदला नहीं जाएगा, यानी कि परीक्षा अभी तक कोड जो अपना रहता है ना, परीक्षा शहर का कोड आराम से भरना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, शहर केंद्र आवंटन केंद्र में बच्चों आवश्यक एक बात ये बताई गई यहाँ पर कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर के केंद्र उनके निवास के पते के आधार पर होगा। जो आपका निवास का पता है उसके आधार पर होगा। अतः शहर केंद्र जहाँ पे आप मतलब रह रहे हैं उसका आपको क्या देना पड़ेगा, पता देना पड़ेगा। वर्तमान पता इसका प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किया जाए। परीक्षा शहर ये ऑटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे। जैसे अपन ने मतलब आपको सेकंड में जैसे आपने प्रथम आवंटन वर्तमान जिले का पता भरा, सपोज अपन ने भोपाल भर दिया, तो द्वितीय आवंटन वर्तमान पते का संभाग ऑटोमेटिक लेगा, तृतीय स्थायी पते का जिला और चतुर्थ आवंटन संभाग मुख्यालय, यानी कि पास में ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है बच्चों, आवेदक को उपरोक्त क्रम में परीक्षा केंद्र आवंटित की जाए, किंतु परीक्षा केंद्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केंद्र आवंटित किए जा सकेंगे। केंद्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। ठीक है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को ये जो है इंदौर, भोपाल के दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा। जैसे उनको सूटेबल लगेगा वैसे आपका केंद्र वो लोग डिसाइड करेंगे। अब बच्चों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या दी गई है। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुई स्मृति उन्होंने परिषद आयोग की शैक्षिक आहर हो जाएंगे, किंतु परिणाम घोषित नहीं हुआ हो, मतलब जो इसमें फॉर्म भर कौन कौन से सकते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। ठीक है, अब देखिए एक बात आज याद रखिएगा, जो पीएससी से होती 2 पद बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुलिस विभाग के जो अधिकारी रहते हैं बड़े वाले, वहाँ से उनकी भी नियुक्ति की जाती है। यानी तो ये जो वर्दीधारी है तो होती है, उनकी जो एज है उनकी 21 आयु पूर्ण कर ली, किंतु 33 वर्ष की पूर्ण ना की हो। ठीक है, यानी कि 21 से 33। और जो गैर वर्दीधारी यानी IAS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, DSP, तो ये होते हैं बच्चों, तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किंतु 40 यानी 21 से 40 इनकी एज होती है। ठीक है, जो मैं बता रहा था राज्य सेवा परीक्षा, तो आप बढ़िया आराम से बढ़िया प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपकी जॉब की मतलब कब तक साल जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, तो 62 ईयर्स, यानी कि आपके 62 वर्ष के बाद आपका रिटायरमेंट होगा। यदि आप गृह पुलिस विभाग से का पद, आबकारी विभाग पद, परिवहन विभाग के कोई पद में उच्च पद में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी थोड़ा सा फिजिकल भी यहाँ पे देखा जाता है। तो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के 155। ठीक है, बगैर फुलाए सेंटीमीटर सीन ऑफ 84 होना चाहिए और 9 होना चाहिए फुलाने पर। ठीक है, महिला में 155, सीने के लिए माप अपेक्षित नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों, तो इसमें क्या है, राज्य सेवा परीक्षा 2020 राज्य सेवा परिनियम 2015 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, यदि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व उतने में कोई संशोधन सूचित हो तो इस परीक्षा में भी लागू होंगे। ठीक है, जैसे पोस्ट अभी जैसे कम है, ठीक है, तो पोस्ट जैसे बढ़ती है तो बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार समय जारी दिशानिर्देशों का पालन किया अनिवार्य होगा। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है क्या जाए, जिससे वो लोग जो भी गाइडलाइन देंगे अपन को उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे अपन देखते हैं। इसके बाद बच्चों उन्होंने छूट दी हुई है कि जैसे आपके जो गैर वर्दीधारी है तो कैसे कैसे इनको छूट होगी। तो छूट किसकी किस लिए दी गई बच्चों, ये है
ST, ठीक है, SC, ST, OBC, ठीक है, निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, ठीक है, दिव्यजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी रहेगी? 45 रहेगी। ठीक, वर्दीधारी हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C3 से 14/2009 1/3 दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक अनारक्षित है नहीं, ठीक है, ठीक है, महिला पुरुष या महिला आवेदक मतलब इनमें पुरुष महिला दोनों आएंगे, इसमें SC, ST और OBC में, ठीक है, तो इनको 38 रहेगी और इनको 45 रहेगी और जनरल कैटेगरी के लिए 40 रहेगी, ठीक है, इतना याद है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए लेडीज़ है तो उसको 40, ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन आ गए। नेक्स्ट है बच्चों प्रोत्साहन रूप से यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, ठीक है, यदि कोई बंदा इंटरकास्ट मैरिज करता है और परीक्षा का फॉर्म भरता है तो उसको 5 वर्ष की एडिशनल यहाँ पे छूट दी जाएगी, एक नया प्रावधान यहाँ पे इसमें है, ठीक है। विक्रम पुरस्कार वाले को दी जाएगी 5 साल की छूट। फिर इसके बाद फॉर्म भरने का इन तरीका बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा। राष्ट्रीय 2020 के लिए mp.mponline.gov.in या www.mpsc.com या mpsc.in पर उपलब्ध है, जैसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं फॉर्म भरने का। आप अपने से ही भर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो। फोटो स्कैनिंग के लिए याद रखना, स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट फोटो की नवीनतम नहीं, आपकी करंट की फ़ोटो लगनी चाहिए। यदि आप चश्मे का यूज़ करते हैं तो सुनिश्चित करें कोई रिफ्लेक्शन ना हो तो आपकी आँखें इस पर दिख रही हो। टोपी, हेड, डार्क चश्मे स्वीकार नहीं होंगे। सर पर पहनने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार हैं, ठीक है, जैसे अपन धर्म के से संबंधित होता है ना, जैसे यदि आप कोई मुस्लिम है तो टोपी पहन सकता है, कोई सिख है तो अपना पगड़ी पहनते हो पगड़ी पहन सकते हैं, ठीक, किंतु उनसे आपका चेहरा नहीं लगना चाहिए। सुनिश्चित करना फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का या आदेश रूप में सफेद हो। वाइट बैकग्राउंड रखना बच्चों। कृपया सेल्फी द्वारा ली गई फोटो प्रयोग ना करें, ठीक है, सेल्फी का प्रयोग यूज नहीं होगा, यानी कि आपके दोनों कंधे दिखना चाहिए। तो फोटो जाके स्टूडियो में खिंचवा लेना और फोटो को रख भी लेना, क्योंकि आगे वही फोटो लगती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट दिए गए आवेदन की जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानी रूप सही रूप से प्रकार चाह उस बेहतर, ठीक, जो आपको ऑनलाइन आवेदन जो खुलता है उसमें सब आप अच्छे से पढ़ लें फिर फॉर्म भरें। आवेदन द्वारा ऑनलाइन भरते समय अंकित की गई जानकारी प्रामाणिक मानी जाती है, अतः आवेदन सबमिट करने पर अपना आवेदन देखो। एक बार जब आपका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा तो उसको आप सबमिट करने से पहले एक बार नहीं 10 बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। आवेदन पत्र सबमिट के बाद अपने खुलने वाले पॉपअप विंडो में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में बेसिक जो आपकी रहती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जैसे उस नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड, इसकी छोटे जैसे अपन सबमिट क्लिक करते हैं तो आ जाती है, तो उसको एक बार चेक करते हैं कर ले, ठीक है। और फिर यदि आपको तो कुछ त्रुटि हो तो कैंसिल करके फिर से एडिट कर लें, अन्य तो फिर पॉपअप विंडो में ओके बटन का सबमिट कर दें। जैसे यदि आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी उसके बाद आवेदन पत्र का उल्लेख होगा, किंतु ये अनपेड होगा, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट करके पेमेंट हो जाएगी, ठीक। फिर भी यदि आप इतना करने के बाद आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, ठीक है, तो 15 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2021 तक 50 रुपये एक एडिटिंग का लगेगा। आप इसको एडिटिंग करवा सकते हैं। नियत अवधि में यदि त्रुटि सुधार नहीं होता है तो पश्चात में अव्यवधि मानदंड नहीं बिल्कुल नष्टबंद किया, मतलब आपका क्या ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए एडिट आप करवा सकते हैं इस डेट के अंदर, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखना, इसमें दिया गया यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, पिछड़ा गलत भरी गई है, ठीक है, यदि आपने मतलब वो जैसे आप सपोज ST कैटेगरी को नहीं आपने ST कैटेगरी डाल दिया तो आपको अनारक्षित यानी ओपन की कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित ओपन श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी। और यदि आपने हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिला गलत श्रेणी भरी है उस वर्ग में भी आपको कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत उनमें उम्मीदवारी मानी जाए। मतलब यदि आपने क्या किया है सपोज आप ST आपने गलत भर दिया, आपने OBC भर दिया, आपको पता चला आप ST तो आपको जनरल कैटेगरी मान ली जाएगी, ठीक। इसके बाद कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन एक बार देखो, मैं इसको उसको अपने अगर गाइस स्पेसिफिक एकेडमिक ग्रुप में इसको मैंने ये जो PDF मैंने आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आयोग की ओरिजिनल PDF है, ठीक है। मैं पूरी तरीके से समझा दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए एक बार इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें पूरी कहाँ पर क्या है, ठीक, उसके बाद ही आगे आप करें, ठीक।
फॉर्म की जो फीस है बच्चों, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ठीक, ST और OBC, इन लोगों के लिए बच्चों 250 रुपये फीस रहेगी। और से सभी मध्य श्रेणी एवं मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी ठीक है, एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन परीक्षा शुल्क जो है 500 रुपये रहेगी। मतलब कहने का ये है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। और शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क 500 रहेगी। इसका मतलब ये है कि इन श्रेणी की फीस 250 रहेगी और सभी श्रेणी, इसके अलावा सभी श्रेणी की 500, और जो मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी भी अपने फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी 500 रुपये रहेगी। ठीक, इसके अलावा बच्चों पोर्टल चीज सभी से आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के पोर्टल शुल्क 40 रुपये, ठीक है, सेवा कर सहित अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी द्वारा इनमें दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार इस शुल्क एक ही बार देना होगा। ठीक है, 40 रुपये आपका टोटल। ठीक, आवेदन जैसे अपन पेपर हो जाता है उसके बाद जब अपन अपनी आंसर शीट डाउनलोड करना चाहें तो 50 रुपीज़ लगता है शुल्क, अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। RTI के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा को परिणाम घोषित करने के पश्चात प्रदान की जाएगी, किंतु राज्य से मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात आवेदन द्वारा आवेदन करने पर किया जा सकेगा। ठीक है, सूचना के तहत परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा मार्कशीट की जो कॉपी रहती है फोटो का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जैसे रिजल्ट आ गया है ना तो उसके पश्चात प्रदान कर दी जाएगी। किंतु जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो कॉपी रहेंगी तब पूरा जब कॉपी से रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद अपन देखने को मिलेगी। ठीक, फिर भरने की जानकारी दी गई है, कैसे कैसे आप भरेंगे तो ये पूरा उसमें फॉर्म बताया गया है कि सिटी सेंटर में जाएंगे PPSC जैसे फॉर्म भरना है अपने को। ठीक है, पर शॉप पे भी भरवाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, इसके बाद आपको बताया गया है कैसे कैसे आपका जो है उसकी दी जाएगी, कैसे कैसे आप राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए इस स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, सब बताया गया है। अब इससे पहले आप प्री क्वालिफाई करो, फिर आपके नेक्स्ट जो है अंतिम तिथि के बारे में बताया 10 फरवरी 2021 के लिए। ठीक, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए केवल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा मैट्रिकुलेशन की सूची प्रमाण जनता को स्पष्ट रूप को मान्य किया जाएगा एज के लिए। ठीक है, शैक्षणिककर्ताओं के लिए हायर सेकेंडरी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। ठीक है, इसके बाद ये भी दिया गया है कि कदाचार में उसके लिए कार्रवाई जैसे कोई दोषी पाया जाता है उसके लिए डिटेल भी दी गई है। फिर प्रवेश पत्र के अभ्यर्थी को प्राप्त से परीक्षा दिया जाएगा यदि आयोग द्वारा जारी धारणा करता हो जिससे प्रवेश पत्र का दिया गया है इसमें। ठीक, अब आवेदक द्वारा ध्यान पे रखें कि परीक्षा के प्रवेश के साथ निम्न मूल्य फोटो मतलब आपको ID प्रूफ के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, जिनमें आपको क्या करेगा बच्चों, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक जारी परिचय पत्र। ठीक है, ये वो कॉलेज का ID प्रूफ रहते हैं या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो परिचय पत्र इत्यादि आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब जो यात्रा भुगतान जैसे निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मुक्त तथा शर्त हेतु क्या देता है, यात्रा भुगतान दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST तथा अन्य पिछड़े के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत ना हो, कहीं यदि आप जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांग को जो कहीं सेवारत ना हो उनको दिया जाएगा। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान निवास के पते के ग्राम शहर से उन्हें आवंटित परीक्षा तक आने जाने की यात्रा भुगतान किया जाएगा, जहाँ प्राइवेट पेपर देने जाएंगे। तो उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के केंद्र तक आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र देने के लिए इसे भरकर देना पड़ेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, SC, ST पर पिछड़े प्रमाण पत्र अनुपालित कर राज्य द्वारा आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, फोटोकॉपी उसकी। ठीक, इसमें आपको यात्रा का टिकट भी बताना होगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक यात्रा करी। ठीक, आपके अकाउंट में जाएगा।
जनरल वालों को नहीं मिलेगी बच्चों, हैं SC/ST OBC वालों के लिए। फिर इसकी बताया गया है कि OMR शीट मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनिंग द्वारा किया जाएगा। तो OMR शीट का उपयोग बताएगी, जैसे आज आप अपने साथ परीक्षा में कम से कम 2-3 काले पढ़ने बस लाएँ। काले बनने के लिए गोले जो रहते हैं ना, वो काले बॉल पेन का यूज़ करें। गोले को पूरी तरह काला करें, अधूरा स्पष्ट या हल्का गोला ना करें। OMR शीट स्कैनर द्वारा नहीं जा सकेगी यदि अपना हल्का करते हैं, ठीक है। OMR शीट अत्यंत सावधानीपूर्वक रखें, उसे कहीं से मोड़े ना काटे ना गंदी करें, अन्यथा कंप्यूटर उसे रद्द कर देता है। उत्तर देना प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि OMR शीट की सही अच्छे से भरी है कि नहीं, ठीक। ठीक, अपन को ये नहीं लगाने से, ठीक बच्चों। तो ये सारी दी गई है, ये ऐसे बताया कि रोल नंबर अपन को कैसे भरना है उसमें, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है बच्चों, ठीक। यहाँ पे ये बताया गया है कैसे अपन को सेट भरना हुआ, ठीक है। फिर अनुचित जो साधन जो अपन को गोपनीयता भंग ये सब तो मतलब कुछ ले जाना नहीं है अंदर, ठीक। देखो परीक्षा प्रश्न पत्र भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र के पीछे दिए रहते हैं। पेपर के जो एग्जाम पेपर होता है ना, उसके पीछे तो वहाँ पे अपना कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन है इसके अतिरिक्त प्रश्न पर कुछ भी लिखना, प्रश्न की नकल करना, उसकी प्रति बनाना, ये अनुचित साधन कोई दंड नहीं होता, ठीक। उपस्थित पत्रक प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समय परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करिएगा। हस्ताक्षर मुझे हस्ताक्षर करने के हस्ताक्षर नीचे अपना नाम लिखे तब दस्तखत करना, जो आपको अटेंडेंस सीट आती है ना क्लास में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। फिर हम बताया कि जैसे कोई यदि शैल मतलब दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, तो वो जा करके अपने साथ एक एग्ज़ाम के लिए एक लड़के को ले जा सकता है। बस प्योर अनुशासन की बात है, बस इतना ही है। तो बच्चों मेन आपको इसमें क्या रखनी है, आपको डेट याद रखनी है कि कब इसकी लास्ट स्टार्ट डेट है और कब इसकी अंतिम डेट है, ठीक है बच्चों। 11 फरवरी याद रखना, 2020 से पहले अपने फॉर्म भर देना है। तो बच्चों बढ़िया, अब आपके पास 3 मंथ का टाइम है, ठीक है। 11 अप्रैल को आपका क्या है, इसका एग्ज़ाम है। 11 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है बच्चों। 11 अप्रैल ने अपने पास पूरे 3 महीने हैं। तो आप कल ही से लग जाइए हमारे चैनल के साथ। अब हम पूरी तरीके से अपने चैनल में MPPSC 2021 पूरी प्रश्न करवाएंगे। तो आप जुड़िए हमसे और हमारे चैनल गर्ग IAS एंड PSC अकेडमी से, और अपनी तैयारी को दीजिए नया आयाम और प्रशासनिक अधिकारी बन जाइए, ठीक है बच्चों। तो डेली बेसिस पे हमारी क्लास रहेगी। तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, और जो भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो वीडियो को कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं, कैसी रही हमारी वीडियो। इस वीडियो को यदि पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना है बच्चों आपको, ठीक। लाइक करें, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप MPPSC 2020, ठीक, MPPSC 2021 MPPSC प्री की तैयारी में लग जाइए, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँ, यदि जो बच्चे यहाँ भोपाल के शहर के आसपास के हैं, ठीक है, और यदि हमारी संस्था में आके ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है। हमारे बहुत ही कम फीस, बहुत ही मतलब नॉमिनल 4 रुपये हमने फ़ीस रखी है, और जनवरी में अपनी कोचिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे यदि आसपास के हों भोपाल के, ठीक है, तो आ करके यहाँ संस्था से ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।